मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कौन सी वैकेंसी है, क्या पात्रता होगी, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर ही लिखा है केंद्रीय विद्यालय मलचखंड के द्वारा ये वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। अब यहाँ पर क्या बताया मैंने कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। तो पात्रता वगैरह और पद वगैरह जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय मलचखंड में शिक्षण सत्र 2024-25 हेतु विद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों के लिए, यानी कि शैक्षणिक पद भी है, अशैक्षणिक पद भी है, इनके विरुद्ध पैनल तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों में पूर्णत अंशकालिक संविदा आधार पर शिक्षक, कंप्यूटर व खेलकूद इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, योग शिक्षक एवं नर्स की आवश्यकता है। ठीक है, इन पदों की आवश्यकता, इन पदों पर लोगों के काम करने के लिए ये वैकेंसी जो है ये जारी की गई है। ठीक है, अब इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अगर आप हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग अपने आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट malachkhand.kvs.ac.in वेबसाइट भी आपको दे दी गई है। इससे डाउनलोड करके समस्त शैक्षणिक सेमेस्टर या वर्ष की अंक सूची और अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल और सत्यापित छाया प्रतियों द्वारा नवीनतम फोटोग्राफ के साथ दिनांक यानी डेट 9 फरवरी 2024 को शाम 4 बजे तक विद्यालय कार्यालय में डाक या कुरियर से जमा करना है। पॉइंट को अच्छे से समझिए। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट से अपने लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके जितने भी आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, वो सारे सर्टिफिकेट और रिजल्ट्स आपको उसमें अटैच करके इस क्या कहते हैं, इस डेट तक आपको ऑफिस में कुरियर करके भेज देना है। ठीक है, ऑफिस के एड्रेस पर। अब देखिए, जांच और छटाई होगी। जितने भी उम्मीदवार, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2-4 लोग ही भेजेंगे, काफी सारे लोग अपने फॉर्म्स भेजेंगे। तो उनमें से पहले छटाई की जाएगी, जांच की जाएगी, जिसके बाद पदवार सूची को दिया जाएगा और इस सूची को 13 फरवरी 2024 को विद्यालय वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। और केवल योग्य उम्मीदवार जो होंगे, जिनका नाम इस लिस्ट में होगा छटाई के बाद, वही निर्धारित तिथि और समय पर इंटरव्यू के लिए अपने मूल दस्तावेजों के साथ वहां पर पहुंचेंगे जहां इंटरव्यू होने वाला है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो है ये पूर्णतः अंशकालिक या संविदा आधार पर है। पूर्णतः अंशकालिक यानी पार्ट टाइम है। आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने इंटरव्यू पास किया है तो मुझे जो है परमानेंट रखिए, ऐसा नहीं कह सकते। पार्ट टाइम है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरव्यू के डेट की और पदों की। स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के लिए विषय, संबंधित विषय जो है वो है अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। और अनिवार्य न्यूनतम योग्यता जो आपकी होनी चाहिए वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, इनमें से किसी विषय में द्वितीय श्रेणी यानी कम से कम 50% अंक के साथ आपने स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड उपाधि धारण कर ली है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए विषय संबंधित कौन कौन से हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय, इनमें से किसी विषय तथा 50% के साथ स्नातक उपाधि और बीएड परीक्षा के साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इस पद के लिए, स्नातक शिक्षक के पद के लिए। यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के लिए स्नातक शिक्षक टीजीटी, सामाजिक विज्ञान हेतु एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ चीजें आपको दी गई हैं जो आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना पड़ेगा। बाकी मेन पॉइंट यही है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, अब अगर हम देखें स्पोर्ट्स कोच के पद के लिए क्या होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। नर्स के लिए डिग्री या डिप्लोमा आपका नर्सिंग में होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग में अगर आपने डिग्री ली है या डिप्लोमा किया तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इंस्ट्रक्टर के लिए संगीत, नृत्य, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन संबंधित विषयों के लिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर इन संबंधित क्षेत्रों में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। योग शिक्षक के लिए अगर आप यहाँ पर
अप्लाई करना चाहते हैं तो संबंधित विषय क्या होगा, योग शास्त्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में 1 साल की ट्रेनिंग जो है आपने ली हो किसी इंस्टीट्यूशन से, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। एजुकेशनल काउंसलर के पद के लिए बीए या फिर बीएससी साइकोलॉजी में विद अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर या फिर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एट स्कूल और वर्किंग, यानी कि अगर आपने काउंसलिंग की है किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों की, तो उसके लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड के साथ, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, या फिर बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर 1 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है बीएड के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बीएड मेन है, या फिर अगर आपने बीएड जनरल किया है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में के साथ, ठीक है, एक डिप्लोमा और साथ में बीएड, तो फिर आप ये फॉर्म भर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। अब बात आती है, देखिए ये जितने भी पोस्ट मैंने बताया इनके लिए आपका इंटरव्यू होगा 15 फरवरी 2024, यानी कि दिन गुरुवार, समय सुबह 9 बजे होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले पोस्ट की, जो कि 16 फरवरी 2024 को इंटरव्यू कंडक्ट जिनका करवाया जाने वाला है सुबह 9 बजे, वो पोस्ट है प्राथमिक शिक्षक, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ आपके पास जो है स्नातक परीक्षा एवं जेबीटी या फिर बीटीसी या फिर डीएड के साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर ये जो सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% अंक होना चाहिए। देखिए, बाल वाटिका की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा एवं नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 वर्ष का। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है संबंधित, है ना, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि बी या फिर बीटेक या फिर बीसीए या फिर एमसीए या फिर एमएससी, इन सभी में से किसी एक में अगर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी कंप्यूटर के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस संबंधित सब्जेक्ट है, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से कम 50% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस या आईटी में बी या फिर बीटेक या बीसीए या फिर एमसीए या फिर एमएससी, ये सारी चीजें इनमें से कोई एक चीज अगर आपने की है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे, इनमें से कोई एक चीज। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। नॉर्मली दूसरे नोटिफिकेशन में इस टाइप के पॉइंट्स को हम स्किप कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, जितने भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय के जो जाने वाले हैं, जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं जिनको चुना जाएगा, जिनके पास जो है आएगा लिस्ट में जिनका नाम, उनको जो है निर्धारित तिथि और समय के 1 घंटे पहले इंटरव्यू जहां पर होने वाला है वहां पहुंच जाना है। उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता रखता हो तो ही यहाँ पर आप जो है अप्लाई करिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा या फिर दैनिक भत्ते की पात्रता नहीं होगी, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जहां पर आपको बुलाया जा रहा है वहां आपको जाना पड़ेगा, कोई पैसा उसका आने जाने का आपको नहीं मिलेगा। चयनित प्रार्थी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार निर्धारित मानदेय देय होगा, जो भी आपके लिए वहां पर सैलरी फिक्स की जाएगी वो आपको मिलेगा जब आपका चयन हो जाएगा। मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा और पद रिक्त होने की ही दशा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। चयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। नियुक्ति के बाद कार्य संतोषजनक अगर आपका नहीं पाया जाएगा, यानी कि आप अगर काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। यह नियुक्ति एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे आधार मानकर नियमित नियुक्ति का दावा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक ऑप्शनल आपका है, वैकल्पिक है, जिसके लिए आप जिसको आधार मान के नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। इंटरव्यू में सम्मिलित होने के पहले अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की जांच आपको अच्छे से कर लेनी है। टीजीटी पीआरटी पद हेतु अनिवार्य योग्यता सीटीईटी उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ही नॉन सीटीईटी उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।
ठीक है। पीजीटी पद के लिए बीएड उपाधि न होने की स्थिति में 60% के साथ संबंधित विषय और एग्रीगेट स्नातकोत्तर उपाधि वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। कंप्यूटर अनुदेशक पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्राथमिक शिक्षक पद हेतु उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में 30 मिनट का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। जितने भी ये सारे पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखना है और वेबसाइट आपको बता दिया गया है। ये वेबसाइट है malajkhand.kvs.ac.in। यहाँ पर आप विजिट करके बाकी की जानकारियां देख सकते हैं। तो इसमें पूरा सार ये है कि पद तो है, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती भी होगी इंटरव्यू के बाद, लेकिन पार्ट टाइम है, इसमें आप फुल टाइम या परमानेंट होने का क्लेम नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।